जब भी ताकतवर देशों का जिक्र होता है तो रूस का नाम टॉप 3 में आता है। लेकिन रूस की राजधानी मॉस्को में यूक्रेन के ड्रोन अटैक से सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या पुतिन का शहर अब सुरक्षित नहीं बचा। यूक्रेन के लेटेस्ट ड्रोन अटैक के बाद से क्रेमलिन में हलचल काफी बढ़ गई है। पुतिन का रिवेंज प्लान किसी भी वक्त तबाही मचा सकता है। रूस के दिल पर यूक्रेन का अटैक। मॉस्को पर हमला रूस को बड़ी चुनौती। यूक्रेन के टारगेट पर मॉस्को। क्या अब रूस की राजधानी भी सुरक्षित नहीं है? क्या रूस को खुलकर ललकार रहा है यूक्रेन? रविवार सुबह जब यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन से हमला किया तो वहां मौजूद लोगों की चीख निकल गई। हमला होते ही रूस ने न सिर्फ उड़ानों को रोक दिया बल्कि मॉस्को के ऊपर एयर स्पेस को भी बंद कर दिया। दहशत इतनी फैल गई कि 1 घंटे तक मॉस्को के आसमान में कोई विमान उड़ नहीं पाया। यूक्रेन के ड्रोन हमले में बिल्डिंग का एक हिस्सा तबाह हो गया, सड़क पर मलबा बिखर गया और कुछ देर के लिए वहां के लोगों के होश फाख्ता हो गए। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने कई ड्रोन से मॉस्को को निशाना बनाया। मॉस्को को टारगेट कर बड़े हमले की तैयारी थी। यूक्रेन ने एक के बाद एक कई ड्रोन मॉस्को को दहलाने के लिए भेजा था। पहले ड्रोन ने एक बिल्डिंग को निशाना बनाया, इमारत के निचले फ्लोर को टारगेट कर हमला किया। धमाके की गूंज जैसे ही वहां के लोगों के कानों में पहुंची, वहां चीख पुकार मच गई। पहले हमले के बाद 3 ड्रोन और हमले की तैयारी में थे। मॉस्को के आसमान से वो अपना टारगेट सेट कर रहे थे। शुरुआती हमले के बाद 3 ड्रोन जब मॉस्को की सीमा में दाखिल हुए तो रूस के होश उड़ गए। तीनों तेजी से अपने लक्ष्य को भेदने की कोशिश में जुटे थे। लेकिन इस बीच रूस का एयर डिफेंस सिस्टम हरकत में आया और एक ड्रोन को आसमान में ही मार गिराया। बाकी 2 ड्रोन जाम कर दिए गए जो एक बिल्डिंग परिसर में टकराकर तबाह हो गए। रूस ने मॉस्को की सुरक्षा को लेकर तुरंत कई कदम उठाए। शहर के हवाई अड्डे को बंद कर दिया और एयर स्पेस में किसी को घुसने की इजाजत नहीं दी। मॉस्को पर हुए अटैक से एक पावरफुल कंट्री में, कैपिटल सिटी में सिक्योरिटी को लेकर टेंशन बढ़ चुकी है। रूस ने तो इस हमले को आतंकवाद से जोड़ दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मॉस्को शहर की इमारतों पर ड्रोन से हवाई हमले की कोशिश की गई। कीव शासन के आतंकी हमले के प्रयास को नाकाम कर दिया गया। हमने यूक्रेन के एक ड्रोन को मार गिराया और 2 ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया गया। इस हमले में किसी की जान नहीं गई है, सिर्फ एक सुरक्षाकर्मी जख्मी है और बिल्डिंग के कुछ हिस्से टूट गए हैं। हमले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जब ड्रोन से बिल्डिंग पर अटैक किया गया तो सीसीटीवी कैमरे में तेज रोशनी कैद हो गई। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने बताया कि हमले के बाद 2 कार्यालय टावरों के अगले हिस्से में थोड़ा नुकसान हुआ है। संयोग ठीक था कि बाकी 3 ड्रोन से शहर पर हमला नहीं हुआ। रूसी टेस समाचार एजेंसी ने इसे ड्रोन हमलों की नई श्रृंखला बताया है, जिसकी जद में यूक्रेन की सीमा के पास के क्रेमलिन और रूसी शहर भी शामिल है। फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तभी से रूस के कब्जे वाले कुछ हिस्सों को लेने के लिए यूक्रेनी जवाबी कार्रवाई में लगे हैं। इसे लेकर रूस ने अमेरिका और नाटो पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के हमले पर बयान जारी किया है। ऐसे हमले अमेरिका और नाटो की मदद के बिना कीव शासन नहीं कर सकता। इसी महीने की शुरुआत में
रूस ने 5 यूक्रेनी ड्रोन को मारने का दावा किया था, क्योंकि यूक्रेन के इन ड्रोन ने मॉस्को के वानुकोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम बाधित किया था। उधर यूक्रेन के अधिकारियों ने रूस पर हमला करने के आरोप लगाए हैं। यूक्रेन का कहना है कि उत्तर पूर्वी शहर सुमी पर रूस ने मिसाइल से हमला किया। रूसी हमले में एक नागरिक की मौत हो गई और 5 लोग जख्मी हो गए। 29 जुलाई को यूक्रेन के एक शिक्षण संस्थान पर रूस ने मिसाइल से हमला किया, जिससे पूरी बिल्डिंग मटियामेट हो गई। अब सवाल है कि रूस के सामने हर क्षेत्र में कमजोर यूक्रेन डायरेक्ट फाइट क्यों कर रहा है? ड्रोन अटैक करके यूक्रेन पुतिन को क्यों उकसा रहा है? रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य शक्ति का जब आकलन करेंगे तो यूक्रेन रूस के सामने कहीं नहीं ठहरता। रूस के पास करीब 30 लाख सैनिक हैं, जबकि यूक्रेन के पास 11,55,000। रूस के पास एक्टिव सैनिक 9 लाख हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 2 लाख। रूस के पास 20 लाख की रिजर्व सेना है, जबकि यूक्रेन के पास 9 लाख की। रूस की वायुसेना में 1,511 लड़ाकू विमान हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 98 फाइटर प्लेन हैं। रूस के पास 544 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, तो यूक्रेन के पास सिर्फ 34। रूसी सेना के पास 12,240 टैंक हैं, जबकि यूक्रेनी सेना में 2,596 टैंक हैं। रूसी सेना ताकत के मुकाबले में यूक्रेन से कहीं ज्यादा मजबूत है। जंगी जहाज और परमाणु बम के मामले में यूक्रेन रूस के सामने कहीं नहीं ठहरता है। रूस की अर्थव्यवस्था भी यूक्रेन से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। लेकिन यह भी सच है कि यूक्रेन से युद्ध में रूस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। एक छोटे से देश ने दुनिया के सुपर पावर देश की नाक में दम कर दिया है। लगातार वो रूस के हमले का जवाब दे रहा है। 24 फरवरी 2022 से लेकर अब तक युद्ध में डटा हुआ है। रूस ने सरेंडर करवाने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन आज भी मैदान में खड़ा है। लेकिन इस युद्ध में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रूस और यूक्रेन के बीच 17 महीने से महासंग्राम छिड़ा है। इस लड़ाई में दोनों देशों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। नई स्टडी में नुकसान को लेकर जो आंकड़े आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। रूस का दावा है कि इस युद्ध में उसके करीब 6,000 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 522 दिनों की जंग में 50,000 से ज्यादा सैनिकों के मरने की खबर है। एक स्टडी के मुताबिक साल 2022 में 25,000 रूसी सैनिक मारे गए और मई 2023 तक 20,000 जवानों ने लड़ाई में जान गंवाई। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने 40 से 60,000 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है, जबकि यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने करीब 35 से 43,000 सैनिकों के मरने की बात कही है। रूस के हमले में बड़ी संख्या में यूक्रेनी जवान भी मारे गए हैं। रूस का दावा है कि इस जंग में यूक्रेन के करीब 1.5 लाख सैनिक मारे गए हैं। एक रिसर्चर ने दावा किया कि अब तक यूक्रेन के 1 लाख सैनिक युद्ध में मारे गए हैं। यूएन का मानवाधिकार डिपार्टमेंट ऐसे हताहतों को लेकर आधिकारिक आंकड़े जुटाता है। अभी तक मरने वालों की कोई स्पष्ट संख्या सामने नहीं आई है, लेकिन इस जंग में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं और रूस भी अपने हजारों जवान खो चुका है। अब मॉस्को में हुए हमले को रूस गंभीरता से ले रहा है। आने वाले वक्त में वो और जोरदार हमला कर सकता है और यूक्रेन में भारी तबाही मचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।